एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। मंद मंद हवा चल रही थी। ब्रह्म कमल के सुगंधित गंध चारों तरफ फैले हुए थे। माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह की, प्रभु बहुत दिनों से कोई खेल हम लोग नहीं खेले हैं, कोई खेल खेला जाए। भगवान शिव बोले, पार्वती मैं एक नया खेल का आविष्कार किया हूँ जिसका नाम चौसर है, चलो उसी को खेलते हैं। खेल शुरू हुआ और भगवान शिव लगातार जीतते गए और माता पार्वती लगातार हारते गई। भगवान शिव से माता पार्वती बोली, प्रभु यह तो न्याय नहीं हुआ कि आपने खेल का नियम बनाया, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं और मैं अनजान हूँ, इसलिए खेल का एक नियम हो और उस नियम का पालन हो दृढ़ता से। भगवान शिव बोले, ठीक है पार्वती, नियम यही है कि जो इस खेल में हार जाएगा उसे त्याग करके इस स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह जाना होगा और इस नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा। और खेल के बारे में विस्तार रूप से पार्वती को बता दिए और इस प्रकार से खेल के नियम और खेल के लाभ हानि को जान करके पार्वती सतर्क हो गई और पासा पलटा। जो भगवान शिव जीत रहे थे सो पार्वती जीतना शुरू कर दी। तो खेल में दांव पर लगाने के लिए भगवान शिव चंद्रमा को दांव पर लगा दिए, हार गए। नागराज को दांव पर लगाए, वे भी हार गए। इस तरह जो भी उनके पास डमरू त्रिशूल नंदी था सबको दांव पर लगा दिए और हार गए। पार्वती माता बोली कि प्रभु अब आपके पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं है और मैं सर्वस्व जीत ली हूँ। अंत में कैलाश को भी दांव पर लगा दिए और कैलाश भी हार गए। अब भगवान शिव कहे कि शर्त के अनुसार पार्वती यह सब कुछ तुम्हारा है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे इस स्थान का त्याग करना होगा। पार्वती बोली कि प्रभु यह तो खेल है, आप चले जाइएगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी। भगवान शिव बोले, पार्वती नियम तुमने ही बनवाया और मैंने बनाया, इसलिए उसका पालन तो करना पड़ेगा। और भगवान शिव वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं
हरिद्वार में जाकर के गंगा के किनारे एकांत में वास करने लगते हैं। भगवान शिव के चले जाने के बाद कैलाश बिल्कुल ही उदास और निराश लगने लगा। पार्वती दुखी हो गई, आँखों से आंसू निकलने लगे। उस दुखी माता को देख करके भगवान कार्तिकेय आते हैं और माता को दुखी देख कर के कारण पूछते हैं। पार्वती सभी बातों को बता देती है। कार्तिकेय भगवान शिव को खोजने के लिए निकलते हैं कि मैं जाता हूँ, प्रयास करता हूँ लौटाने का। देर होने पर गणेश भी आ जाते हैं और सारी बातों को जान करके पिता को मनाने गणेश भी निकल जाते हैं। भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि माता पार्वती बड़ी दुखी और उदास है, इसलिए पुनः आप कैलाश चलें। शंकर जी बोलते हैं कि मैं तभी चलूँगा जब फिर से चौसर का खेल होगा। मैं जो सब कुछ हार गया हूँ, पुनः सब कुछ जीत जाऊँगा, तभी चलूँगा। यह बात जाकर के पार्वती से कह दो। माता पार्वती को यह बात सुनाया जाता है, वह सहर्ष से तैयार हो जाती है और फिर से चौसर होता है और भगवान शंकर फिर से सभी चीज़ों को जीत जाते हैं और दोनों खुशी खुशी पूर्वक फिर से कैलाश में वास करने लगते हैं।